टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो खेला जाने वाला है भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान। मुझे शुरू से तवक्को थी कि भारत की टीम किसी न किसी सूरत से फाइनल में पहुंच जाएगी। और जब पाकिस्तान की टीम एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुई, तो मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि अब हर हालत में कोशिश की जाएगी कि भारत की टीम को फाइनल तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जो इत्तलात मौसूल हुई थी कि पाकिस्तान के ना पहुंचने की वजह से बहुत से जो स्पॉन्सर्स थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और टेलीकास्ट की जो व्यूअरशिप एक्सपेक्टेड थी उसमें भी नुमाया कमी नज़र आ रही थी। और जो डिसीजन अंपायर्स ने दिए, ये बड़ी हैरत की बात थी। मसलन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक गेंद ज़मीन से लग कर आ रही है और बड़ी वाज़ेह तौर पे एक्शन रिप्ले में बार-बार दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद जो टीवी अंपायर थे, उन्होंने भारत के हक़ में फ़ैसला दिया। उसके बाद जो मैच खेला गया सेमीफ़ाइनल, उसमें भी जो गेंद तब्दील की गई उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई जवाज़ नहीं था, कोई वजह नहीं थी। और उसके बाद हैरत की बात ये है कि एक ऐसी विकेट पर जिसे तमाम मुबصرین और जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे थे कि इट्स ए प्लेसिड डेड विकेट। उस विकेट पर अचानक बुमराह की गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो गई, और इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी कि इट वाज़ ऑलमोस्ट अनप्लेएबल। तो ज़ाहिर है कि ये भी एक बड़ी हैरत की बात थी। ये तमाम वो सवालात हैं जो क्रिकेट देखने वालों के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं। और भारत की जो ये साजिशें हैं अपने आप को टाइटल जिताने की, आगे बढ़ाने की और अपने आप को प्रमोट करने की, वो बढ़ती जा रही हैं। हालाँकि इस पर बहुत सी आवाज़ें बुलंद हुई हैं, बहुत से लोगों ने एतराज़ शुरू किए हैं, और बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, न्यूज़ीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, हर जगह से जो है वो एतराज़ात किए, अंपायरों के फैसले पर भी और भारत के फाइनल में पहुँचने पर भी। अब जहाँ तक भारत और न्यूज़ीलैंड की टीमों का ताल्लुक है, अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारत बिल्कुल फ़ेवरेट है और भारत ही जो है ये फाइनल जीतेगा। क्योंकि इतनी तगड़ो जो की गई है, तो अब आखिरी स्टेज पर मैं नहीं समझता कि भारत जो है वो ये मैच हारेगा। तो एक और टाइटल भारत के हिस्से में आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ क्रिकेट जो बदमज़ा होती जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता, उसके असरात अब क्रिकेट पर पड़ेंगे। और मुख्तलिफ़ आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास जितना पैसा है और जितना रेवेन्यू वो जनरेट करता है क्रिकेट के लिए, वो किसी और मुल्क के पास नहीं है। तो इसलिए किसी मुल्क को ये हिम्मत नहीं होती कि वो भारत को नज़रअंदाज करे। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा ना करे, तो मेरा ख़्याल है सारा साल तमाम मुल्कों के खिलाफ मैचेस खेलकर भी वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएँगे, जो सिर्फ़ एक सीरीज़ से भारत जनरेट करेगा। लेकिन बहरहाल ये क्रिकेट के लिए अफ़सोसनाक बात है, और पहले भारत ने सियासत जो है वो क्रिकेट में दाखिल की, फिर सियासत को इस हद तक पहुँचा दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुल्लम-खुल्ला उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान से खेलने के न खेलने का ऐलान कर दिया। और ये जो चीरदस्तियाँ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, जो क्रिकेट के लिए बहुत नुकसानदेह है। बहरहाल एक क्रिकेट के शायक की हैसियत से सबकी ये ख्वाहिश है कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो बड़ा अच्छा हो, और उसमें जो टीम अच्छा खेले वो जीत जाए। लेकिन जो सवालिया निशान है वो अभी भी मौजूद है।